सासू माँ, पौ से नाम है उसका, पौ से। ओ, हाँ? पांचों का नाम प से ही है। ओ, वैसे तुम्हारा नाम भी प से है। सॉरी। प्रेमा। प्रेमा। नहीं 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 नहीं, प्रतिभा। प्रतिभा। नहीं 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 नहीं, शायद परी। परी कहीं मेरे कमरे से तो नहीं निकला था? पंजीरी। सॉरी माँ जी, 3555 रेसिपी तो मुंह ज़बानी याद है, लेकिन ये बात याद नहीं कि वो नींबू कहाँ से मिला था। माँ जी, याद आया। भिंडी। भिंडी? याद आया कि भिंडी बनाने जा रही हूँ। पूछना तो कौन सी बनाऊं? मसाला भिंडी, भरवा भिंडी, सादी भिंडी, गीली भिंडी, सूखी भिंडी। तुम्हारा रेसिपी से हमारा ब्रेक डांस निकल गया। अरे बेटा, कोई सी भी बना लो। और सुनो, कुछ दिन नींबू के साथ शिकंजी मत बनाना। हाँ प्लीज प्लीज। एक उपाय दिया था बाबा ने, वो भी गटक गया। अब फिर से बाबा को पास बुलाना पड़ेगा। मैया, अब बंद कर ये पोंगा पंडितगिरी। तू कहीं नहीं जाएगी। तुम तो चाय के ठेले लगाने पे तुल गए हो यार। अरे लल्ला, भूल गया क्या बाबा की भविष्यवाणी कि वो बहू जिसके कदम हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, उसका उपाय ना किया गया तो तेरी चाय की दुकान खुल जाएगी। अब बताओ, इस उम्र में सासू माँ चाय के ठेले पे कब धोएंगी? अच्छा लगेगा? हाँ बोलो। कहा? हाँ? कब? अच्छा अच्छा, हम आ रहे हैं। अरे फोन रखो, आ रहे हैं। क्या हुआ? भैया, वो जो दुकान के सामने पुल बनने वाला था ना, उनका नोटिस आया है आधी दुकान तोड़ने के लिए। देखा लल्ला, यहाँ तूने मना किया और यहाँ पर बुरी खबर मिली। तू समझता क्यों नहीं है? दामाद जी, आप बाबा को फिर से आमंत्रित करो। इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। उस बहू का तो पता लगाना ही पड़ेगा जो दिन दुगनी रात चौगनी तेरी बर्बादी करने पर तुली है। बस भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुझे जो करना है कर। मैं तेरे अंधविश्वास में पड़ने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ अपनी चाय की दुकान पे। देखो, चाय पी के अपनी साड़ी की दुकान पे। बाइक की चाबी तो फिर भूल गया। जय बाबा भृंगराज। अरे जीजे, दुकान छोटी हो रही है, हट थोड़ी रही है। और अगर हट भी गई तो क्या हो जाएगा, दूसरी खोल लेंगे। वैसे भी लोग पंचाल सारी सेंटर के नाम से ही तो आते हैं। अरे साले साहब, दुकान का नाम देख के आ नहीं रहे, जा रहे हैं। इसीलिए तो बाबा आ रहे हैं शाम को घर पे, और तुम लोग मिलने को तैयार नहीं हो बाबा से। अरे जीजे, क्या करेंगे बाबा से मिलकर? हाँ, तुम भी। और वो देखो, दुकान में पहले जैसे कस्टमर की भीड़ लग गई है। कहाँ जीजे तुम भी। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब उठिए। भाई साहब ठीक तो है? अरे ये क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे भाई साहब खतरू, क्या हुआ ऐसे? अरे कुछ नहीं भाई साहब, इन्हें बाइक वाला उड़ा गया। हाँ, मरा तो ना गया? अरे खतरू, क्या बेटा खतरू, ठीक हो? ठीक हो? ठीक है भाई। क्या कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? लड़कियां ताड़ते रहते हो। देखे कस्टमर नहीं है। अरे वो साड़ी बनारसी कांजीवरम। अरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बीवी तो होगी। लगता है सब कमा रहे हैं। बेटा खतरू, ठीक हो ना? एक बात बताओ, कितने लोग हैं तुम्हारे घर पे? कभी 9 कभी 7 हैं? मतलब घर वाली से जब झगड़ा हो जाता है ना, तो छोटे वाले को लेके मायके चली जाती है। अच्छा, मतलब 9। हाँ, 9। इनके भी 9 हैं। कितना कमा लेते हो महीने में?
अरे छोड़ो भाई साहब, अब कहाँ कमाई होती है। कमाई तो हम अपने गांव में किया करते थे। एक जमाने में हमारी भी कपड़े की दुकान थी, पर किस्मत का क्या है साहब, हिंदी फिल्मों की तरह शुक्रवार को लगती है और अगले शुक्रवार को उतर जाती है। हमारी भी उतर गई। आज आपको चाय पिला रहे हैं। वक्त वक्त की बात है बाबू साहब, वक्त वक्त की। अच्छा हुआ सासू माँ ने बाबा को घर पे बुला लिया। तुम्हारे चक्कर में होती ना तो सासू माँ चाय के ठेले पे रिबन काट रही होती। जय बाबा भृंगराज। बाबा, जो आपने नींबू दिए थे, बहू ने उसकी शिकंजरी बना के हमको ही पिला दी। हाँ बाबा, हम ठहरे चटोर। और जो तीसरी नंबर वाली बहू है ना, वो कमाल का खाना बनाती है। हमारी कुसुम के हाथ का चाय भी जहर लगता है। वाइफ है हमारी, लेकिन उनके हाथ का अमृत लगता है बाबा। तो ऐसा ग्लास में लाई ना तो 3-4 गिलास मार लिए गटागट। बाबा को दूसरा उपाय बताइए ना प्लीज। हाँ बाबा, कोई तो तरीका होगा जिससे ये पता चले कि वो बहू कौन सी है जिसने मेरी लल्ला की जिंदगी तहस नहस करी हुई है। सो गई क्या? पायल। पायल? ना बाबा, हमारे साले साहब की पायल नाम की कोई धर्म पत्नी नहीं है। जहां तक हमको पता है, बाहर कोई लफड़ा होगा तो ये? नहीं, कंफर्म कर लो ना। पायल पहननी पड़ेगी हमें? बाबा पायल मांग रहे, धागा नहीं। बाजार से 5 पायल मंगवा दीजिए। ये सफेद धागा उन पायलों पे बांध दीजिए और अपनी हर एक बहू को ये पायल पहना दीजिए। इससे धागा नीला पड़ जाएगा, पायल नीला पड़ जाएगा। जिस बहू में दोष होगा वो ये पायल पहनते ही उसके अंदर का शैतान उजागर हो जाएगा और आधी रात को ये पायल पहनकर वो बहू नृत्य करने लगेगी। बाबा म्यूजिक सिस्टम खराब है घर का। बाबा आमिर खान प्रोडक्शन से फोन आएगा नहीं दूसरी बार? शीघ्र। बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगी। मैं ले आऊंगी बाजार से पायल। बाबा भृंगराज। गीता रोटी देना, बबीता अचार देना। उत्तरी सासू माँ को खांसी हो गई। सासू माँ उठक बैठक करो, ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज एक्सरसाइज। रुको, मैं सबके लिए मीठा लेके आती हूँ। आज कुछ स्पेशल बना है। पंजीरी रुको, आज मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लाई हूं। मम्मी जी, आप मेरे मोबाइल का नया कवर लाई है ना? यस। बर्तन का सेट तो नहीं लाई? 40 संग्रहित पुस्तकें। मेरे लिए नई लिपस्टिक लाई है या मेरे लिए नॉवेल्स? ना ना, शगुन के तौर पर मैं ये पायल तुम सबके लिए लाई। पंजीरी, प्रार्थना, प्रतिभा, प्रेमा, परी, तुम सब आज ही इसे पहन लेना। हमारे हृदय के अंतर्भाग से आपको समकालीन कृतज्ञताएं समक्ष। दिल से थैंक यू कह रही है दीदी। पंजीरी, ये पायल तुम अपने ही पैरों में डालना, दीदी के पैरों में मत डाल देना।
हाँ गित्ताने पहन लिया, समझो बबी ताने पहन लिया। मैं मामा एल्मा बिया वॉल्यू। उत्तरी फ्रेंच में कह रही है कि इतना घटिया पायल क्यों ले आई हो इतबार बाजार से? नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ कि मुझे पायल पहनने से स्किन एलर्जी हो जाती है। वैसे क्या फर्क पड़ता है, पायल की छनकार से ज्यादा तो दिल में प्यार की छनकार होनी चाहिए, है ना कन्हैया? बेटा ये प्रेम का पाठ तुम फिर कभी पढ़ाना। अभी सासू माँ मन से दे रही है ना, तो पैरों में पहन लेना। बेटा ओम प्रकाश, उत्तरी, वाह लकी हैं आप लोग, वरना कौन सी सास बिना मांगे बहू को गिफ्ट देती है। थैंक यू माँ जी। सासू माँ, डरो मत, चुपचाप आगे बढ़ो। अरे कौन सा भंडारे की लाइन में खड़े हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पहले पायल की आवाज तो आने दो। चिल्ला कह रहे हो? डरा क्यों रही हो? यहाँ कुछ नहीं है, चलो उधर। कहा मैया, कैसे दिन आ गए, अपने ही घरों में चोरों की तरह घूम रहे। एक ही चक्कर में फंसा दिया तूने। ये हम हैं। अरे पहले चेक तो कर लो बहू ने पायल पहने कि नहीं। अरे चेक क्या करना है, कोई मैया ने फांसी लगाने को थोड़ी कहा था, पायल पहनने को कहा था, पहन ली होगी पायल। पर सास की बात बहू मान लेना तो कलयुग नहीं आता। वो फ्रेंच वाली बोल रही थी एलर्जी एलर्जी, कहीं पायल उतार के ना सो गई हो। दामाद जी ने बिल्कुल ठीक बोला था। मैया हमें मैया क्या है बोल। मैया सब घोड़े बेच के सो रहे हैं और हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं। कुछ तो बोलो। सब घोड़े बेच के सो रहे हैं और हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं। तो किस चक्कर में पड़ गई ये मैया। ए जीजे चल ना, चल के सोते हैं। अरे बाबा की कही गई बातें, रजनीकांत की गोली अर्जुन का निशाना है, चुकेगा नहीं। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। सुमा आवाज इधर से ही आ रही है। जीजे आवाज उधर से आ रही है। सुनो, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ। सासू तुम क्या लेडी आसरा नहीं हो? आधे इधर आधे उधर, जहां जाएंगे सब लोग साथ में जाएंगे। चलो। गलती से तबला निकल गया। सासू माँ, आपने भूल भुलैया फिल्म देखी है क्या? क्यों? मंजलिका हमें गला काटे रोक तो पान करबो।
सासू माँ, कहीं ये मंजोलिका तो नहीं है? हम नहीं ये हे भोलेनाथ, आज भर बचा लो, तेरे मंदिर पैदल लाऊंगा सासू माँ को। दामाद जी, ये तो मुस्कुरा रही है। मैया, हम आगामी दिवस पे मनसा देवी दिवालय में आयोजित उत्सव में सम्मिलित अपने नृत्य कला का अभ्यास कर रहे थे। प्राणनाथ, आपको तो परिचय था आगामी दिवस पे मनसा देवी दिवालय में। हाँ, मैया, ई प्रार्थना मनसा देवी माता के मंदिर में होने वाले समारोह के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही है। यथार्थ। अंदर जाके नाच जी। और पायल उतार के नाच। जी मैया। लो कर लो बात, ये बाबा की पायल का असर नहीं, ये तो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है। मुझे तो लगा था बाबा की पायल असर कर गई है और ये कोई नाच रही है। बाबा जी का दूसरा नुस्खा भी नोबल हो गया। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि दुकान में लोग नहीं आ रहे, धंधा मंदा चल रहा है। अभी किसी एक बहू में दोष या किसी एक बहू के अशुभ कदम, ऐसा नहीं है मैया। मैया तू भी ना बेकार में ही बाबा लोगों की बातों में आ जाती है। नहीं कन्हैया, अगर बाबा ने कहा है तो ये बात सच जरूर होगी। आज नहीं तो कल ये पायल बजेगी जरूर और कोई ना कोई इस पायल को पहन के नाचेगी जरूर। मैया, सासू माँ, कोई तो बहुत छनछना रही है। लगता है पायल असर कर गई। हाँ? हाँ। दामाद जी, ये तो चंटो की बहन कंटो है। पक्की रसोईया है, रसोई में ही थिरक रही है। दामाद जी, ये भी मुस्कुरा रही है। अरे भैया, माँ जी, वो मंदिर के फंक्शन के लिए दीदी डांस प्रैक्टिस कर रही है। वैसे तो मैं आधी रात को उठ के डांस प्रैक्टिस नहीं करने वाली थी, लेकिन दीदी प्रैक्टिस कर रही है तो मैंने। तुम भी मटकोगी तो कमरे में जाके मटको, और सुनो, पायल उतार के मटको। लेकिन दीदी। अरे दीदी ने भी उतार दी। दीदी ने उतार दिया तो समझो तुम भी उतार दो, जाओ। हाँ। पता नहीं कब पता चलेगा कौन सी बहू में दोष है और कब खत्म होगी मेरे लल्ला की दुकान की बर्बादी। रिलैक्स। अलार्म लगाए थे ताकि सो ना जाएं। सो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सी बहू में दोष है। दोबारा बजेगा, रिपीट पे है। एंजॉय।